नमस्कार स्टूडेंट्स। मैंने कल बहुत ज़्यादा चैन की नींद सोया, बहुत रिलैक्स्ड था। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली रिप्लाई दे पाया, लेकिन जैसे कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी थी, एक बहुत बड़ी लड़ाई, ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने जीत लिया है, जंग जीत लिया है। ANIOS ने सबको प्रमोट कर दिया है। लेकिन जब कल एक खुशखबरी आई, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का लगातार कॉल आने लगा, बहुत सारी इंक्वायरी आने लगी और ये प्रमोट होने के बाद मुझे लग रहा है कि बच्चे और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। ये खुशखबरी कुछ लोगों के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी क्वेरी आ रही है, जिनके ऐसे सवाल हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना पड़ेगा। दोस्तों अब तो बख्श दो मेरे भी कुछ काम है। मैंने सोचा था इस मुहिम के बाद मैं अपने काम में लग जाऊंगा, बट इतना ज़्यादा आप लोग प्यार देते हो, इतना उम्मीद ले लिया हो मुझसे कि मैं ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा या फिर सब सही जानकारी, ऐसा नहीं है। सारे लोग मोर और लेस सही जानकारी देते हैं, हाँ, बट मेरी ऐसी बात है कि मैं कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं देता। अगर कोई भी जानकारी मुझे नहीं पता होता है तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए, तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जो मैक्सिमम सवाल आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट से, पूरे इंडिया से, पूरे अब्रॉड से। मैं सारे क्वेश्चंस को मैं बोलने जा रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर TMA मैंने सबमिट नहीं किया है, सर TMA का पोर्टल नहीं खुल रहा है, सर लिंक नहीं खुल रहा है, सर मेरे डैशबोर्ड में लॉगिन जहाँ करते हैं उस डैशबोर्ड में TMA सबमिटेड नहीं दिख रहा है, पेंडिंग दिख रहा है, या किसी का मार्क्स ही नहीं दिख रहा है। और इसके बाद सवाल है, सर हमने तो प्रैक्टिकल दिया ही नहीं है, तो क्या मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। कुछ ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट्स हैं, ऑन डिमांड वालों का अलग क्वेश्चन है। अच्छा, नया क्वेश्चन और भी आ गया कि कुछ बच्चे ये भी बोले जिसका एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, उनके लिए क्या है, वो भी प्रमोट होंगे। यार कैसा क्वेश्चन है। खैर, तो मैं इस वीडियो में इस सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। चलिए, तो TMA से शुरुआत करते हैं। TMA एग्जामिनेशन जो हुआ, TMA का जो सबमिशन होता है, प्रोजेक्ट सबमिशन होता है, वो आप अपने टीचर को देते हो, स्टडी सेंटर को देते हो, और उनको वो चेक करके उस पर मार्क्स चढ़ाते हैं। मार्क्स चढ़ाने के बाद आपके मार्क्स आपके पोर्टल पे जाके, अपने सर्वर पे जाके वो अपलोड करते हैं। ये काम ANIOS कोऑर्डिनेटर का होता है, जो कि आपके कोऑर्डिनेटर कर दिए हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर TMA नहीं सबमिट किया है तो उसके लिए चिंता की बात है। जिन्होंने सबमिट नहीं किया उसको क्या करना है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इस बीच में मैं बता रहा हूं कि अभी वैसे भी TMA स्टूडेंट का जो पोर्टल होता है, जहां पे आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के खोलते हो अपना डैशबोर्ड, और अपने रेफरेंस नंबर से खोलते हो, वो अभी लिंक ओपन नहीं हो रहा है। वे ANIOS के वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और उस ट्रैफिक के कारण आपका वो लिंक नहीं खुल रहा है। जिनका भी पोर्टल पे TMA सबमिटेड दिख रहा है उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका पेंडिंग अभी दिख रहा है उन्हें भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स शो नहीं कर रहा है या फिर रिमूव्ड है, तो उन्हें ये अपने कोऑर्डिनेटर, अपने टीचर से पूछने की ज़रूरत है कि क्या उनका TMA उन्होंने सबमिट किया है। जो स्टूडेंट्स इधर उधर से एडमिशन लेते हैं, साइबर कैफ़े से लेते हैं या किसी एजेंट से लेते हैं, आप अपने एजेंट को, अपने टीचर को पूछिए कि सर क्या आपने मेरा TMA सबमिट किया है। क्योंकि जनरली TMA इंडिया में TMA यहाँ पे टीचर ही सबमिट करते हैं। तो आप उनसे पूछिए, अगर आपका TMA सबमिट नहीं है तो ये चिंता की बात है। देखो, और सब यूट्यूबर की तरह मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी नहीं बोल दूंगा। क्या होता है ना कि वीडियो बनाते वक्त लोग चाहते हैं सामने वालों को खुश कर दें, टेंशन ना दें। आप खुश रहोगे, इसके लिए वो झूठ बोलते रहते हैं। मतलब आपको कंफर्टेबल करने के लिए वो झूठ बोलते हैं, अपने चैनल्स को लाइक्स और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। सच्चाई यही है दोस्तों, अगर आपका TMA नहीं सबमिटेड है तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत है। अगर आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ।
आपने जहाँ से भी एडमिशन लिया है, जो भी कोऑर्डिनेटर है, जो भी साइबर कैफ़े है या फिर जो भी एजेंट है या टीचर है, तो उनसे पूछिए कि सर क्या आपने मेरा प्रैक्टिकल किया है, आपने क्या उन्हें प्रैक्टिकल कॉपी जब सबमिट किया था। अगर आपका प्रैक्टिकल कॉपी सबमिट नहीं किया है तो अभी से जा कर के वहाँ पे टीएमए सबमिट नहीं किया है तो अभी से जा कर के आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आप मेरा प्रैक्टिकल और टीएमए सबमिट कर दीजिए। अगर टीएमए सबमिट नहीं हुआ है तो टीचर ऐसा कर सकते हैं, कोरोना और लॉकडाउन का बहाना करके वो स्पेशल रिक्वेस्ट करके आपका टीएमए और प्रैक्टिकल में भी वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप अपने टीचर से बात कीजिए इस पे, जो भी आपके टीचर हैं, जहाँ से भी आपने एडमिशन लिया है, आप अपने स्टडी सेंटर के पास जाइए और उनको बोलिए कि सर आपने मेरा टीएमए और प्रैक्टिकल्स किया है या नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों याद रखना, मैं आपको टेंशन देना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई यही है, टेंशन अभी नहीं लोगे, बाद में करियर मतलब 12th ही नहीं होगा। अगर प्रैक्टिकल एब्सेंट है तो आपका रिजल्ट नहीं आने जा रहा है। तो आप अपना प्रैक्टिकल का ध्यान रखें। टीएमए अगर नहीं सबमिटेड है, आप अपने कोऑर्डिनेटर से जाके बात करें। वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं सारी बातें और भी सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। मीनवाइल ऑन डिमांड वालों के बारे में 1 मिनट बात कर लूँ। ऑन डिमांड एग्जाम जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, जिनका एग्जाम इस लॉकडाउन में होना था, अगर उनका एग्जाम नहीं हुआ है तो उन्हें भी प्रमोट किया जाएगा, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें भी प्रमोट किया जाएगा। जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट का एग्जाम था, उनको बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स के आधार का पे उनको पास किया जाएगा। याद रहे दोस्तों, टीओसी ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट्स का टीएमए नहीं होता है तो उनको घबराने की बात नहीं है। टीओसी का मतलब मैंने बताया था कि आप किसी भी पूर्व में किसी बोर्ड से फेल हो, कंपार्ट है सीबीएसई, दिल्ली, यूपी बोर्ड, इन सब बोर्ड से, किसी स्टेट बोर्ड से आप रिकॉग्नाइज बोर्ड से फेल हैं, वहाँ से 1-2 सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफ़र करके एनआईओएस में आते हैं तो वो टीओसी होता है। टीओसी और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वालों का टीएमए नहीं होता है। टीएमए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 स्टूडेंट्स के लिए होता है, यानी फ्रेशर्स का होता है, रेगुलर स्टूडेंट्स का होता है। तो टीएमए के बारे में सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन था वो ये था, जो कि आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट बिल्कुल अपना घर पर आए, आपका रिजल्ट जरूर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर लॉगिन कैसे करते हैं, मुझे लॉगिन करने नहीं आ रहा है। तो जब आप एडमिशन लिए होंगे तब आप, या जो जिनसे भी करवाया हो, उस समय आपका एक ईमेल आईडी मिला होगा, आपको एक पासवर्ड मिला होगा। आपके ईमेल आईडी पे वो ईमेल, आपके मेल आईडी पे एनआईओएस का रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड गया होगा। आप उसको जाइए, चेक कीजिए और आपको स्टूडेंट लॉगिन में जाकर आप लॉगिन करने की कोशिश करें। लॉगिन करेंगे, आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। वहाँ पे चेक करें कि हाँ आपका टीएमए सबमिटेड है नहीं है, आपका फ़ी पेमेंट है, बहुत सारे डिटेल्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं ये सब कर सकते हैं। अगर टीएमए के बारे में हमने बताया, अगर नॉट सबमिटेड लिखा होगा या फिर टीएमए सबमिटेड नहीं है तो आप अपने कोऑर्डिनेटर, अपने टीचर से, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनको स्पेशल रिक्वेस्ट करके बोलिए ऑफलाइन टीएमए भी भरा जाता है। अगर आप लॉकडाउन का एक्सक्यूज दे करके आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो वो लोग चाहेंगे तो आपका टीएमए हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि टीएमए का मार्क्स, प्रैक्टिकल का मार्क्स कैसे आपका थ्योरी का मार्क्स बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप दोनों सब्जेक्ट से आप उसको समझ सकते हैं। फिजिक्स में मान लीजिए लगभग 20 मार्क्स का टीएमए होता है। फिजिक्स में प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है और थियरी भी 80 मार्क्स का होता है। अब आप बोलेंगे कि ये तो 120 मार्क्स हो गया सर, 80 प्रैक्टिकल थियरी एग्जाम, 20 प्रैक्टिकल और 20 टीएमए, तो ये 120 नंबर हो। लेकिन नहीं, यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसमें टॉप 80% ऐड होता है मार्क्स में। वो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल में आपको मिला 80% मार्क्स, 20 में 16। टीएमए में आपको मिला 80% मार्क्स, 20 में 16, ये 80% मार्क्स मिले। अब बात करते हैं थियरी कितना का है, तो थियरी 80 मार्क्स का होता है, 80% होता है। अब 80 का 80% आपको मिलना है। आप समझ रहे हो बात। टीएमए प्रैक्टिकल कितना मार्क्स मिला, 80% मार्क्स।
और बाकी आपका कितना का थियरी बच रहा है, 80% का। तो 80 का 80% कितना हुआ, 56 मार्क्स। तो 56 आपका प्रैक्टिकल थियरी एग्जाम में मार्क्स आया। सपोज कर लो कि आपको बिना एग्जाम दिए फिर थियरी में 56 मार्क्स मिला, और बाकी टीएमए में 16 और इसमें प्रैक्टिकल में 16, यानी कि ये कितना हो गया। तो इस तरह से यानी टोटल कितना हुआ आपका 88 मार्क्स हो गया। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं इंग्लिश के केस में। इंग्लिश में सपोज आपको 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश एग्जाम होता है, जिसमें 20 मार्क्स का टीएमए होता है। तो 20 मार्क्स का टीएमए में मान लीजिए आपका 16 मार्क्स आया, ठीक है। तो 16 मार्क्स 20 का कितना हुआ, 80% हुआ। 80% 100 का 80 तो 80 परसेंटाइल का 80% कितना हुआ। दोस्तों ये मेरा एक कोशिश था आपको समझाने के लिए टीएमए प्रैक्टिकल और जो प्रॉब्लम हुआ है आपको उससे क्या सलूशन है। ये वीडियो आपको थोड़ा निराश कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इसको पॉजिटिव वे में लेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। देखो मैं चाहता तो आपको झूठ बोल के खुश कर सकता, बट नहीं, यहाँ पे आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका प्रैक्टिकल छूटा है, जिनका टीएमए छूटा है। अगर छूटा है तब की बात कर रहा हूं, अगर नहीं छूटा है तो बिल्कुल टेंशन है। फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ऑन डिमांड और टीओसी स्टूडेंट्स के लिए टीएमए नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इस वीडियो को दोस्तों बहुत शेयर कर दो, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। और कमेंट करके आप हमसे सवाल पूछो, क्या कमेंट करके सवाल पूछो क्या प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूंगा कमेंट में आपको आंसर देने का, और नहीं तो एक वीडियो बना करके मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा। बहुत सारे बच्चे मेरे को पर्सनली बहुत कॉल कर रहे हैं दोस्तों, और वो फ़ोन नहीं रिसीव हो पा रहा है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट इतना प्यार दिए, सबके पास मेरा नंबर चला गया है, नहीं पॉसिबल है। मेरा खुद का भी कुछ पर्सनल काम है, नहीं ले पाता हूँ। आप साथी से जिसका मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुतों का कॉल लेने के, और नो डाउट मैंने उसका रिप्लाई भी दिया है। एक काम करो दोस्तों, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 98012 इस वाले नंबर पे आप अपने प्रॉब्लम्स वॉइस नोट छोड़ दो, शॉर्ट में वॉइस नोट छोड़ो, या फिर आप अपने क्वेश्चन से लिख करके भेज दो शॉर्ट में, या वॉइस नोट भी छोड़ सकते हो। मैं वहीं पे सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे को जब समय मिलेगा तभी मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, ऐसे मैं फ़ोन नहीं ले पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इस वीडियो को शेयर कर दे, शायद किसी की परेशानी कम हो जाए। और हमें इतना प्यार देने के लिए हमेशा की तरह आपका दिल से आभार। आप अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा नमस्कार।